मैं इस फैसले से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब बीजेपी के पास कितना अच्छा मौका था कि वो किसी नए नेता को स्टैब्लिश करे। कि मैंने जब भी बीजेपी को देखा है वो कभी भी इतने पावरफुल नेता को इतने बड़े पोस्ट पे नहीं डालते जो पहले से पॉपुलर है। क्यों, क्या कारण है? नहीं पसंद है। एक तो उनकी छवि गुंडागर्दी वाली है और उनके ऊपर कई आरोप हैं और लोग तो बोलते हैं कि 7वीं फेल भी है। मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। एज अ बिहारी मुझे लग रहा है कि बिहार के साथ गलत हुआ है। 20 सालों तक नीतीश कुमार जी ने राज किया है बिहार में। तो जब से होश संभाला है तब से नीतीश कुमार को ही देखा है एज अ मुख्यमंत्री बिहार का। और ये भी है कि मैंने कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं सुना किसी से भी। मुझे तो लगता है कि इसमें से मुझे कोई कैपेबल दिख नहीं रहा था। जितने भी बिहार के विजय सिन्हा जी। नहीं, वो भी नहीं। नमस्कार, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब इस्तीफा दिया और उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, जनता ने स्वीकार किया। लेकिन क्या जनता दूसरे मुख्यमंत्री को स्वीकार करेगी जिनका नाम सम्राट चौधरी है, जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार में और अभी जो है होम मिनिस्टर थे बिहार के। अब चीफ मिनिस्टर वो बन चुके हैं, आज ही उन्होंने शपथ ली है। जनता कैसे स्वीकार कर रही है? मेरे साथ इस वक्त जर्नलिज्म की छात्रा मौजूद है। इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये देख रही हैं बिहार की राजनीति को, क्योंकि ये खुद बिहार से आने वाली हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम होगा आपका? श्रेया। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, आज ही जो है उन्होंने शपथ ली है, सम्राट चौधरी। कैसे नेता लगते हैं आपको? क्या व्यक्तित्व है उनका? व्यक्तित्व तो क्या ही बोलूँ, लेकिन मैं इस फैसले से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब बीजेपी के पास कितना अच्छा मौका था कि वो किसी नए नेता को स्टैब्लिश करें, है ना। बट उन्होंने सम्राट चौधरी को चुना। पता नहीं क्यों चुना, समझ नहीं आ रहा है। नए नेता कौन आपके हिसाब से? किसी नए, जैसे उन्होंने राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, उड़ीसा में किया, वैसे ही बिहार में करते। दिल्ली में भी तो नए नेता। दिल्ली को, हाँ, दिल्ली का नाम रह गया। दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, वैसे ही करते। बट सम्राट चौधरी को क्यों चुना? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है बीजेपी की क्या मजबूरी है समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैंने जब भी बीजेपी को देखा है वो कभी भी इतने पावरफुल नेता को इतने बड़े पोस्ट पे नहीं डालते जो पहले से पॉपुलर है। लेकिन सम्राट चौधरी को डालने का क्या रीज़न है समझ नहीं आया। और मुझे पर्सनली वो नेता नहीं पसंद है। क्यों, क्या कारण है? नहीं पसंद है। एक तो उनकी छवि गुंडागर्दी वाली है और उनके ऊपर कई आरोप हैं और लोग तो बोलते हैं कि 7वीं फेल भी है। नहीं, उन्होंने तो एफिडेविट में सब कुछ क्लियर कर दिया। सच है कितना झूठ है वो तो सम्राट ही जानते होंगे, सम्राट जी ही जानते होंगे, है ना। लेकिन मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। एज अ बिहारी मुझे लग रहा है कि बिहार के साथ गलत हुआ है। 20 सालों तक नीतीश कुमार जी ने राज किया है बिहार में और मुझे लगता है कि जितने भी आज के जनरेशन के बच्चे हैं जो 2000 के बाद जिनकी पैदाइश है, उन लोगों ने नीतीश कुमार के अलावा किसी और मुख्यमंत्री का नाम सुना नहीं होगा। नहीं सुन, मतलब जब से होश संभाला है तब से नीतीश कुमार को ही देखा है एज अ मुख्यमंत्री बिहार का। और ये भी है कि मैंने कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं सुना किसी से भी, चाहे वो मोहल्ले के लोग हो या दूसरे गांव के लोग हो या दूसरे शहर के लोग हो। सब नीतीश कुमार को बहुत पसंद करते थे, उनके काम को बहुत पसंद करते थे। और जैसा मैंने सुना है, मैंने लोगों से बातचीत की है, वो सब बोलते थे कि लालू के राज में 7 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। शाम को वसूली, गुंडागर्दी, मारपीट, जंगल राज, एब्सोल्यूट जंगल राज था। लोग परेशान थे, लोग चैन से जी नहीं पा रहे थे, डकैती, ये सारी चीज़ें होती थी। मेरी दादी खुद बताती है और भी लोग हैं मैंने जिनसे बात करी है, वो लोग भी बताते थे। तो नीतीश के आने से बहुत सारी चीज़ें सुधार हुई थी। अकॉर्डिंग टू यू, सम्राट चौधरी के अलावा क्या ऑप्शंस थे हमारे पास? कोई नया चेहरा आता। नए चेहरे में से कोई एक चेहरे का नाम तो बताएं आप। मुझे तो लगता है कि इसमें से मुझे कोई कैपेबल दिख नहीं रहा था। जितने भी बिहार के विजय सिन्हा जी। नहीं, वो भी नहीं। मुझे, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे मुझे याद है मैंने देखा था उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसी कैसी चीज़ें हुई थी। पुलिस वाले को बोल रहे थे तुमको देख लूँगा, ऐसी वैसी बातें कर रहे थे। तो एक अच्छा नेता चाहिए था, योगी जैसा कोई नेता चाहिए था। मतलब बिहार में अभी भी अच्छे नेताओं की कमी है, मैं ये मान के चलूं। बिल्कुल कमी है। और नीतीश कुमार के जाने से पता नहीं ये कमी पूरी होगी कि नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि भाई अब बिहार में
मैं एक भी ऐसा नेता नहीं देख रही हूँ जिनको मैं अगले इलेक्शन में वोट दे पाऊँ, ना बीजेपी में, ना जेडीयू में, ना आरजेडी में। मुझे आरजेडी भी नहीं पसंद, मुझे कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बिहार में। और जेडीयू में थे नीतीश कुमार, उनके बेटे भी मुझे होपलेस लगते हैं, उनसे मुझे कोई होप नहीं है, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इस स्थिति में रहते कि राजनीति संभाल पाए। और आप एक दिन अचानक से राजनीति में आके सोचोगे कि आपको बड़ा पोस्ट मिल जाए, शायद मिल भी सकता है, क्योंकि बातें ऐसी चल रही है कि उनको डिप्टी सीएम या कोई इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन आप सोचो कि तुरंत आ करके फिर हम राजनीति में घुस जाएं, तो लोग आपको अपनाएंगे नहीं। दिल में जगह बनाना पड़ेगा, जो नीतीश कुमार ने किया था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।